हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन विद दिस चैनल। रनिंग के बाद, स्पेशली लॉन्ग रन्स के बाद, हमारी मसल्स में एक सोरनेस आ जाती है जिसको रिलीज करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी फील करे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्ट्रेचेस हैं जो आप कर सकते हैं, क्या वो रूटीन है जिसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी से सोरनेस और स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। ऑल्सो ये एक फॉलो अलॉन्ग रूटीन है, तो आप उसे अपना फोन अपने सामने रख के मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नी हग से, जिसमें आपको अपने पैर को इस तरह लिफ्ट करना है और अपने नी को चेस्ट की तरफ पुल करना है। इस पोजीशन को लगभग 30 सेकंड्स तक हम होल्ड करेंगे। इट माइट हैपन कि आप अपना बैलेंस थोड़ा लूज करें, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट। और ना केवल ये आपको स्ट्रेच दे रहा है, बल्कि आपकी सिंगल लेग स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। You can keep your toe pointed down or dorsiflexed any way you want. Five, 4, 3, 2, 1. Change. Same thing, other leg. Keep holding for 30 seconds. Again, try to maintain that balance. Breathe slowly and comfortably. Five, 4, 3, 2, 1. Change. Next is hip cradles. इसमें आपको फिर से अपने पैर को लिफ्ट करना है और इस तरह से अपने पैर को पोजीशन करना है। इसमें ध्यान रखना है कि आपका पैर नीचे ना जाए, स्पेशली नी ऊपर उठा हुआ रहे। तो आप चाहे तो यहाँ से भी इसको हेल्प दे सकते हैं, या फिर यहाँ से पकड़ के, एंकल से पकड़ के भी आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। अगेन विल होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स। इस स्ट्रेच से आपको अपने हिप के आउटर साइड पे स्ट्रेच फील होना चाहिए। ओके, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज। सेम थिंग अदर लेग। ट्राई टू कीप योर नी लिफ्टेड। आप ये सही कर रहे हैं या नहीं, इस चीज का अंदाजा आपको इस चीज से लग जाएगा कि आपके हिप के आउटर साइड में स्ट्रेच आ रहा है या नहीं। अगर स्ट्रेच आ रहा है, इट मींस यू आर डूइंग इट करेक्ट। Five, 4, 3, 2, and 1. Change. Next is quadricep stretch. This is a very simple stretch. इसमें आपको अपने पैरों को पीछे मोड़ना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नी, जो आपका स्टैंडिंग लेग है, उससे आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेच नहीं आएगा, और उससे पीछे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो ट्राई टू मेंटेन दैट नी लेवल. This way you will feel the perfect stretch. Again, try to maintain the balance. You can keep your arm lifted any way you want, but you should feel the stretch, the front side of your thigh. Five, 4, 3, 2, 1. Change. Same thing, your knees should be level. All these single leg stretches help you increase your stability as well. 5, 4,
3, 2, 1। तो ये सारे बेसिक स्ट्रेचेस के बाद लेट्स मूव टू सम एडवांस स्ट्रेचेस। फर्स्ट इज यू हैव टू स्प्रेड योर लेग्स। शोल्डर विड्थ से थोड़े ज्यादा स्ट्रेच करने हैं। आपके टोज सामने की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए। एक बार आपने इस पोजीशन में आ गए हैं, उसके बाद राइट लेग को, राइट टो को राइट साइड आपको टर्न करना है इस तरह। नाउ you have to expand your arms like this and you have to go down. So this is called त्रिकोणासन। बट इसके लिए, इसमें जाने के लिए आप इस पोजीशन में हैं, पहले आपको अपनी अपर बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ इस तरह शिफ्ट करना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। तो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। हियर ब्रीथ आउट एंड गो डाउन। So this way you will feel stretch in your inner thigh. अगेन यहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। एक बार जब स्ट्रेच में आप आ जाते हैं, पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं। ये पोजीशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। पॉसिबल है कि आपको इतने पे ही कंफर्टेबल फील हो, और ये भी पॉसिबल है कि आप अपना पूरा हाथ भी नीचे रख सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। आपको अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है कहीं पे जाने के लिए, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस। सो कीप होल्डिंग। You should feel the stretch, but you should not be uncomfortable in the stretch. Now, breathe in and come up slowly. Initial position में वापस आएंगे। Same thing, left side करेंगे। So turn your left toe towards left side. अगेन आर्म्स को ओपन करना है, बॉडी को लेफ्ट साइड थोड़ा सा शिफ्ट करना है और फिर नीचे जाना है। सो शिफ्ट एंड ब्रीथ आउट एंड गो डाउन। सिर्फ उतना ही जाना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। Keep holding and keep breathing normally. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly breathe in and come up. Come back to initial position. Now इसी पोजीशन से हम एक नेक्स्ट स्ट्रेच में जाएंगे। इसके लिए अगेन आपको अपने राइट पैर को राइट साइड मोड़ना है, और इस बार सिर्फ बेंड होने की बजाय हमें अपने नी को बेंड करना है इस तरह। तो आपका जो नी है वो आपके एड़ी के ठीक ऊपर होना चाहिए। अगेन आर्म्स स्प्रेड आउट एंड होल्ड दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन से अगेन आपको इनर थाई और जो आपकी अपर थाई है वहां पे आपको बॉडी का वेट फील होगा और इनर थाई में स्ट्रेच फील होगा। कीप होल्डिंग इट। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। पॉसिबल है कि आपकी आर्म्स में भी स्ट्रेट करे करे शोल्डर में थोड़ा पेन फील हो, बट दैट इज फाइन। नेक्स्ट, इसी पोजीशन से आपको बेंड होना है और अपनी एल्बो को नी पे रखना है और हाथ को ऊपर। सो वी आर स्लोली गोइंग फर्दर डीप इनटू द स्ट्रेच। कीप होल्डिंग इट। और ये हाथ आप यहां पे भी रोक सकते हैं और इसको फर्दर स्ट्रेच करके आगे भी ला सकते हैं।
Now we'll go one more step further. So you have to place your right hand on the ground, अपने राइट पैर के ठीक साइड में, और लेफ्ट हैंड को उसके साइड में. Then lift your heel and come on your toes. Now hold this position. As I said, हम धीरे धीरे और डीप स्ट्रेच में जा रहे हैं. Hold it here. अब इस पोजीशन में आप या तो स्टेबल भी रह सकते हैं और आप इस तरह अपनी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं. किसी भी डायरेक्शन में शुरू करके 5 to 6 times. Now change. And keep breathing normally all this while. नेक्स्ट, अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट पैर के पास लेके जाना है हाई प्लैंक पोजीशन में. दिस इज योर हाई प्लैंक पोजीशन. नाउ यू हैव टू कम इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. सो कम दिस वे. अब यहां पे आप अपने पैरों को बेंड कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके शोल्डर्स, आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड हो. अगेन होल्ड इट हियर. ब्रीथ नॉर्मली. ये स्ट्रेच आपके पैरों के लिए नहीं है, अपर बॉडी के लिए है. दैट इज वाई यू कैन बेंड योर लेग्स. नाउ कम बैक टू हाई प्लैंक. लिफ्ट योर राइट लेग and bring it forward. Slowly place your heel on the ground. Lift your left arm. Now lift your body up slowly while breathing in. Breathe out and come down. Now we'll follow the same thing on our left side. This is our initial position. Left toe towards left side. Again, arms spread out and bend your leg. Hold this position for 30 seconds. Keep breathing normally. पॉसिबल है कि जो हमने लास्ट राइट साइड में रूटीन किया है उसके बाद आपकी ब्रीथिंग थोड़ी हैवी हो गई हो. सो वी आर कैचिंग दैट अप. Do not think too much about anything else. Just focus on this stretch and on your breathing. Okay. Next, place your elbow on your knee. Arm should be up, or you can place it here and stretch. Again, keep breathing normally. Next, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के पास जमीन पर रखना है और राइट हैंड को राइट साइड. अपनी हील को, पीछे वाले पैर के हील को लिफ्ट करना है और टोज पे आना है एंड होल्ड दिस पोजीशन.
इट इज पॉसिबल कि आप का पैर थोड़ा बेंड हो रहा हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट इफ यू कैन ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट. Again, start with the rotation. You can start from either side. Now change, other side. Hold. अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के पास पीछे लेके जाना है इन हाई प्लैंक पोजीशन. Hold it here. Now push your body back and come to downward facing dog. Again, अपने पैरों को आप बेंड कर सकते हैं because we are doing this stretch for the upper body. We are still holding it. Now come back to the high plank position. Now bring your left leg forward. Place your heel back on the floor. Lift your right arm. Slowly come back up. Breathe out, hands down. Come to initial position. And back. And that's it. So this was a simple routine that you can follow after your runs, especially after long runs. और इसके बाद आपको लगेगा कि आपकी बॉडी से सारी टेंशन एकदम रिलीज हो गई है. सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपकी टेंशन, आपके स्ट्रेस, आपका सोरनेस सब रिलीज हुई होगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माई चैनल. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ like and please share this video with your friends. Thank you.